जो गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे क्लास 8 के साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम इन्हीं दो वर्ड के बारे में अच्छे से समझेंगे कि कंबशन क्या होता है और फ्लेम क्या होता है। तो बच्चों, वैसे आओ आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि इन दोनों का मतलब क्या है। तो बच्चों, जो कंबशन है, कंबशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के जलने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंबशन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ एनीथिंग नोन एज कंबशन। तो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जलेगा तो उसमें से या तो हीट प्रोड्यूस होगा, मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, या तो लाइट प्रोड्यूस होगा, मतलब लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि कंबशन क्या होता है और बर्निंग के समय, बर्निंग के दौरान जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उस केमिकल प्रोसेस के बारे में जानेंगे। अब दूसरा हमारा वर्ड जो है फ्लेम। तो बच्चा, फ्लेम, मैं आपसे पूछूं कि फ्लेम क्या हो तो आप कहोगे सर, जैसे कि कैंडल जब जलता है कैंडल, तो कैंडल बर्निंग के टाइम एक येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है। उसी येलो कलर के लाइट को क्या कहेंगे हम? फ्लेम। रुको, मैं आपको पिक में दिखाता हूँ। आप इसमें देखो, ये नहीं, रुको, दूसरी फ़ोटो है, ये देखो। तो ये क्या है? कैंडल है। जब ये कैंडल जल रहा है तो यहाँ पे देखो आप, एक लाइट हमें दिख रही है। इसी लाइट को क्या कहेंगे हम? फ्लेम कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैंडल की तरह जलते हुए फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बर्निंग के टाइम फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती, जैसे कोल हो गया, चारकोल हो गया, ये सारी चीज़ें फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती। रुको, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। जैसे बच्चा, ये है, ये क्या है? ये कोल है, एंड ये क्या है? ये चारकोल है। तो आप देखो, इन दोनों में हमें फ्लेम नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये जलते हुए आग तो बना रहे हैं, मतलब ये ग्लो तो, हमें ग्लो तो दिखाई दे रहा है कि हाँ ये ग्लो कर रहा है, बट यहाँ पे फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। आप इसको यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। आप इस फोटो में देखो, ये तो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, बट आप कोयले को देखो, ये कोयले जलते हुए, जब ये कोयला जल रहा है यहाँ पे हमें फ्लेम नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें ग्लो दिखाई दे रहा है। ये ग्लो कर रहा है, मतलब ये आग में जल रहा है, मतलब एक एक चमक इसमें दिखाई दे रही है, बट इसकी तरह हमें फ्लेम नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही हमसे बोला है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बर्निंग के टाइम फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आओ अब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं बच्चों। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो बच्चों, हम बहुत सारे फ्यूल्स का यूज़ करते हैं अपने घरों में, इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए, ताकि वो हमारे पर्पज़ को पूरा कर सके। तो बच्चों, मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ फ्यूल्स के नाम बताओ जो हम घरों में यूज़ करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जिस पर हम खाना बनाते हैं, मतलब जिस गैस सिलेंडर का यूज़ करके हम खाना बनाते हैं, वो गैस क्या होता है? एलपीजी होता है। तो वो गैस यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एज अ फ्यूल, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैं आपसे कहूँ कि गाँव में कुछ घरों में आज भी मिट्टी के चूल्हों पे खाना बनता है। तो मिट्टी के चूल्हों पे जो हम खाना बनाते हैं वो किसका यूज़ करके बनाते हैं? लकड़ी को जला के, मतलब वुड। तो यहाँ पे वुड क्या है? एज अ फ्यूल, मतलब एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे ही गोबर के जो गोसे होते हैं वो भी क्या होता है? एज अ फ्यूल, उसको हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। या आप इसको कह सकते हो हीटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, कन्वेक्शन हो गया, ये सारे क्या हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं, मतलब एक फ्यूल का काम करते हैं। अब आपसे यही पूछा हुआ है कि कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स। तो मैंने आपको बता दिया, नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो बच्चों, इंडस्ट्री में हम क्या यूज़ करते हैं? कोल का, चारकोल का। ये क्या है? ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इसलिए इनको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। वाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। तो बच्चों, ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए हम किन फ्यूल्स का यूज़ करते हैं? तो हम डीजल का, पेट्रोल का यूज़ करते हैं। क्यों?
क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ है कोल एंड पेट्रोलियम वाले चैप्टर में कि जो पेट्रोल और डीजल है वो क्या है, वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स है, इसलिए वो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल लाइक काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, TC। तो बच्चों मैंने ये आपको बता रखा है कि ये सारे क्या हैं, फ्यूल्स के नाम हैं। तो मैंने आपको भी पहले एग्जाम्पल में दे दिया है। इन सारे फ्यूल्स में हम सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करते हैं, CNG पर एंड LPG पर। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो फ्यूल होते हैं बहुत ही क्लीन माने जाते हैं, मतलब ये क्लीन फ्यूल हैं, ये पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब है बच्चा, यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो बच्चा हम देखते हैं कि कैंडल जब जलता है तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है, एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है। वाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल। तो बच्चों मैंने आपको समझाया है कि जब एक कैंडल जलेगा तो उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस होगा, और जब एक कोयला जलेगा तो उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वही हमसे पूछा हुआ है कि इन दोनों के जलने में क्या फ़र्क है। तो हमारा क्या आंसर होगा, हमारा आंसर ये होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट। मतलब जो कैंडल है वो जब जलेगा तो एक फ्लेम के साथ साथ जलेगा, मतलब एक फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, बट कोल फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जो बर्निंग के टाइम फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, बर्निंग के कुछ केमिकल प्रोसेस और जो फ्लेम के टाइप्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों अब हम अगली वीडियो में टॉपिक 6.1 व्हाट इज़ कंबशन ये करेंगे। मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बनाकर इस चैप्टर के कई सारे पार्ट में कवर करूँगा। इससे क्या होगा कि हमारा वीडियो की साइज़ भी कम होगी और बच्चों को कंफर्टेबल भी फील होगा। इससे क्या होता है कि हम छोटे छोटे वीडियो में एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं, इससे आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।